नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राम कुमार चौहान है। मैं मर्चेंट नेवी में फीटर वर्क से जॉब करता हूं। मैं इस वीडियो में बात करूंगा मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने तक का क्या प्रोसेस होता है। आपको किसी भी नॉन डीजी शिपिंग अप्रूव्ड एकेडमी या किसी भी एजेंट के झांसे में नहीं आना है। आपको सही तरीके से कॉलेज ज्वाइन करना है और प्रोसेस क्या होता है अफसर बनने तक मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। आपका पूरा डाउट मैं क्लियर करूंगा। तो सो गाइस बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, मर्चेंट नेवी में फ़ायदा और नुकसान दोनों है। क्योंकि फ़ायदे की बात करें तो मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अलग अलग कंट्री में घूमने का मौका मिलता है, अलग अलग शहरों में आपको घूमने का मौका मिलता है, समुद्री जहाज़ों से यात्रा करने का आपको मौका मिलता है और आपको एरोप्लेन से आने जाने का भी मौका मिलता है। और नुकसान की बात करें तो मर्चेंट नेवी में आपको 9 सेलिंग करेंगे आप तो 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो आपको अपने फैमिली से दूर ही रहना पड़ता है क्योंकि दोस्तों जब जहाज़ अंदर समुद्र में जाती हो तो कई कई दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन आपको सिर्फ पानी ही पानी मिलेगा, कोई जहाज़ भी नहीं मिलेगी, कुछ देखने को भी आपको नहीं मिलता है। और आपको सिवाय ऊपर देखेंगे तो आकाश दिखाई देगा, नीचे देखेंगे तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा, इसके अलावा आपको कुछ मिलता नहीं है। तो नुकसान इस बात का है कि आप अपने फैमिली से दूर रहेंगे। अब तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है क्योंकि आपको कंपनी 100 MB, कोई कंपनी 100 MB देती है महीने का, कोई 500 देती है। किसी कंपनी में वाईफाई फ्री होता है तो आप घर पे बात कर सकते हैं। तो फ़ायदा नुकसान तो दोनों है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने में, लेकिन आपको अफसर बनने तक का प्रोसेस मैं बताऊँगा। मर्चेंट नेवी में आपको कैसे एंट्री करना है। मर्चेंट नेवी में 2 प्रकार के जॉब होते हैं। एक क्रू जॉब होता है, क्रू लाइन होता है और एक ऑफिसर लाइन होता है। और ऑफिसर लाइन में भी 2 डिपार्ट होता है, एक डेक डिपार्ट होता है और दूसरा इंजन डिपार्ट। डेक डिपार्ट के अफसर डेक पे काम करेंगे और इंजन डिपार्ट के अफसर इंजन में काम करेंगे। हम बात करेंगे पहले डेक ऑफिसर के बारे में। आपको डेक ऑफिसर कैसे बनना है। डेक ऑफिसर यानी नेविगेशन ऑफिसर, और नेविगेशन ऑफिसर यानी आगे चल के आपको जहाज़ चलानी पड़ती है। आपको डेक ऑफिसर बनने के लिए 12वीं क्लास आपको पास होनी चाहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में यानी PCM में आपको 60% होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% यानी 50% आपका होना अनिवार्य है। सबसे पहले दोस्तों आपको मेडिकली फिट होना चाहिए। आपकी आँखें 6/6 की होनी चाहिए और जो आपका उम्र है, एज है, 70 से लेकर 25 के बीच होनी चाहिए, यानी 17 से 25 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप IMU का एग्ज़ाम दीजिए, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिया मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो चेन्नई के अंदर है। यह यूनिवर्सिटी एक बार अगस्त बैच के लिए और सेकेंड बैच फरवरी के लिए एग्ज़ाम कराती है। इसको DNS यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस बोलते हैं। फरवरी बैच के लिए एग्ज़ाम जनवरी में हो जाते हैं और अगस्त बैच के लिए जुलाई में हो जाते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म फरवरी बैच के लिए दिसंबर में निकलते हैं और अगस्त बैच के लिए ऑनलाइन फॉर्म जून में भरे जाते हैं। एग्ज़ाम में जो आपको पेपर और पैटर्न मिलेंगे उसमें 200 क्वेश्चन का पेपर पैटर्न आपका होगा और आपका 3 घंटे का समय रहता है और आपका जो क्वेश्चन होगा वो 12वीं लेवल के यानी 12वीं क्लास में आप पास हैं तो उसी के समकक्ष आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट 4 से 5 दिन में आ जाता है। एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने के बाद आपको एक रैंक कार्ड मिलता है, जो वो रैंक कार्ड आपको एडमिशन लेने के वक्त आपके पास होना ज़रूरी है। जो आपका कोर्स स्टार्ट होता है उसको प्री सी कोर्स बोलते हैं, यानी प्री मतलब पहले, सी मतलब समुद्र, यानी समुद्र में जाने से पहले जो आपको कोर्स कराया जाता है उसको प्री सी कोर्स बोलते हैं। इसका
ये कोर्स 1 साल का होता है। इसका लगभग खर्च फीस आपका 1 साल का 5 से 6 लाख रुपए लगता है। जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपको एकोमोडेशन, रहना, खाना, फ्रूट और आपका यूनिफ़ॉर्म और बुक सब कुछ मिलता है। वहाँ पे अफ़सर रहेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएँगे, पढ़ाएँगे। आपका क्लास चलेगा, आपका क्लास सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है और मॉर्निंग में भी पीटी होगी और इवनिंग में भी आपका पीटी होता है। जब आप 1 साल का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसके साथ आपको एक सीडीसी मिलती है जो पासपोर्ट की तरह ही रहती है। सीडीसी आपको इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप किसी भी शिप पे जॉइन करेंगे तो आपका जो स्टैंप लगता है उसी सीडीसी पे लगता है जो कैप्टन लगाता है और आप किसी जहाज़ से उतरेंगे भी तो आपका स्टैंप उसी सीडीसी पे लगता है, जो कि स्टैंप जो आपका जो कैप्टन रहेगा स्टैंप आपका वही मारता है कि आपका इतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, आप इतने तारीख को आप जॉइन किए हैं और इतने तारीख को आप साइन अप कर रहे हैं। जब आप शिप पर जाते हैं तो वहाँ पर भी शिप पर भी आपका 18 मंथ का ट्रेनिंग होता है, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 9 महीने का या फिर दोबारा 9 महीने का मिल गया या 6 महीने का मिल गया। मतलब आपको 18 मंथ जब शिप का ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, उस पे आपको उस दौरान आपको सैलरी मिलेगी मंथली का $500 से $600 आपका मंथली का मिलता है और आप 18 मंथ का ट्रेनिंग पूरा करके आप आते हैं तो आपको सीओसी मिल जाती है, जिसको एक तरह से लाइसेंस भी बोलते हैं। वो सीओसी इसलिए मिलती है कि हाँ, आप इस कार्य के लिए सक्षम हैं, आप अफ़सर रैंक के लिए सक्षम हैं, इस मतलब अफ़सर रैंक का आप काम कर सकते हैं। जब आप सीओसी निकाल लेते हैं तो सीओसी निकालने के बाद आपको थर्ड अफ़सर का रैंक मिल जाता है और आपको थर्ड अफ़सर का वर्क काम होता है, जॉब होता है। आप वो नेविगेशन से संबंधित काम करेंगे और जहाज़ के स्टीयरिंग से संबंधित काम करेंगे और आपका सैलरी $2500 से $3000 मंथली मिलने लगता है। सो गाइज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो कैसा लगा और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं कोई दूसरा वीडियो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बनाऊँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।